कहानी शुरू होती है और हमें ऑस्कर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस कहानी का मेन हीरो है। ऑस्कर पिछले 3 महीनों से एक लड़की से इंटरनेट पर बात कर रहा था एंड आज उस लड़की से वो मिलने वाला था। ऑस्कर फुल प्लानिंग के साथ आया था, उस लड़की को प्रपोज करने वाला था। फाइनली एक ब्रिज के ऊपर वो दोनों मिलते हैं, लेकिन जब ऑस्कर उस लड़की को देखता है तो वो शॉक हो जाता है बिकॉज वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था जो लड़की बनकर उसे पिछले 3 महीनों से बेवकूफ़ बना रहा था। ऑस्कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लड़का ऑस्कर को पकड़ लेता है एंड उसे किस कर देता है, जिससे ऑस्कर इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो नीचे मौजूद नदी में गिर जाता है एंड एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। ऑस्कर नदी से बाहर आता है एंड जंगल में आगे बढ़ने लगता है। तभी नदी में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो नहा रही थी। इस लड़की का नाम चू वैन है। ऑस्कर चुपकर चू वैन को नहाते हुए देखने लगता है, लेकिन चू वैन को पता चल जाता है कि कोई उसे छुपकर नहाते हुए देख रहा है। चू वैन को बहुत गुस्सा आता है एंड वो ऑस्कर को मारने उसके पीछे पड़ जाती है। ऑस्कर बचकर भागने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है एंड चू वैन उसके पास पहुंचकर उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देती है। डर से ऑस्कर आंखें बंद कर लेता है। उसे लगने लगता है कि अब वो मरने वाला है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, हेलो ऑस्कर, मैं सिस्टम हूँ। तुम्हें इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया गया है एंड अगर तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड में लौटना है, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटना है, तो तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर बनना होगा। इस वर्ल्ड में तुम जनरल जैन बाई के बेटों में से एक हो। जिसके बाद ऑस्कर को एक सपना आता है जिसमें उसे एक लेडी दिखाई पड़ती है जो उसे लेकर भाग रही थी, उसे लोगों से बचा रही थी बिकॉज कुछ लोग ऑस्कर के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि ऑस्कर की कल्टीवेशन बहुत ही हाई लेवल की थी एंड वो लोग उससे कल्टीवेशन छीनना चाहते थे। सिस्टम कहता है, ऑस्कर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, इस वर्ल्ड का बेस्ट वॉरियर बनने का मिशन एक्सेप्ट करो और दूसरा, मर जाओ। ऑस्कर तुरंत पहला वाला ऑप्शन चूज करता है। सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए एक डिफेंसिव स्किल, एक अटैकिंग स्किल और एक स्वॉर्ड दी जाती है। जैसे ही उसे ये चीजें मिलती हैं, ऑस्कर शेखी बगाड़ने लगता है एंड कहता है, मैं इस एम्पायर के जनरल का बेटा हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जब तुम नहा रही थी तब मैं तुम्हें देख रहा था? तुम्हारी जैसी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। ये बात सुनकर चू वैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो ऑस्कर पर अटैक करने लगती है। तो ऑस्कर भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे फाइट करने लगता है। बट फाइट में वो कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इस बात से चू वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फॉर्मेशन से ऑस्कर पर अटैक कर देती है। ऑस्कर अटैक का सामना तो कर लेता है, लेकिन इससे उसका एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। सिस्टम कहता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हारे स्वॉर्ड और तुम्हारी अटैकिंग स्किल वापस ली जाती है। ये सुनकर ऑस्कर गुस्से में कहता है, तुम पहले नहीं बता सकते थे? सिस्टम कहता है, तुमने पूछा ही नहीं। चू वैन ऑस्कर पर स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है तो ऑस्कर अपनी डिफेंसिव स्किल का यूज करता है, लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये डिफेंसिव स्किल सिर्फ 15 सेकेंड के लिए काम करेगी। तुम्हारे पास इतना ही एक्सपीरियंस है। ये जानकर तो उसकी जान हलक में आ जाती है। ऑस्कर चू वैन का ध्यान भटकाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी कोई उस पर पीछे से अटैक कर कर उसे नीचे गिरा देता है। ऑस्कर कहता है, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझ पर सामने से अटैक कर सको? तो वो वॉरियर कहता है, मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें मार दूं, बट अभी मुझे चू वैन से मिलना है। चू वैन उस वॉरियर को देखती है। इस वॉरियर का नाम ली युआन है। चू वैन कहती है, ली युआन, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपने मैटर को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर ली युआन कहता है, मिस चू वैन, आप जियान युआन सेक्ट से बिलोंग करती हैं एंड मैं ली जियान सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये दोनों ही सेक्ट इमॉर्टल अलायंस के मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दूसरे के साथी हैं। आखिर मैं अपने साथी को मुसीबत में कैसे देख सकता था, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ गया। लेकिन ऑस्कर कहता है, मुझे पता है कि तुम चू वैन को नहाते हुए देख रहे थे एंड अब उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बात सुनकर ली युआन कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो ऑस्कर उसे कहता है, बताओ चू वैन नहाते हुए कैसे दिख रही थी? वो जल्दी से कहता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। चू वैन समझ जाती है कि ली युआन
उसे नहाते हुए देख रहा था एंड वो ली युआन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ली युआन को जब समझ आता है कि उसने ऑस्कर की बातों में आकर आखिर क्या कर दिया है, तो वो ऑस्कर को मारने जाने लगता है। ली युआन पीपल्स रियलम के थर्ड स्टेज पर था, वहीं ऑस्कर क्वी गैदरिंग रियलम के 7th लेवल पर ही था। इसका साफ साफ यही मतलब था कि ली युआन उसे बहुत आसानी से मार सकता था। चू वैन को भी ऐसा ही लग रहा था। इधर सिस्टम ऑस्कर से कहता है, ली युआन को हराना मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम्हें मोजी प्लास्टर नाम का एक ट्रेजर मिलेगा एंड 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये बात सुनकर ऑस्कर मान जाता है, लेकिन उसके पास तो ना ही कोई अटैकिंग स्किल थी, ना ही कोई डिफेंसिव स्किल और ना ही कोई स्वॉर्ड थी। सिस्टम कहता है, अगर तुम चाहो तो अपनी स्पेशल स्किल का यूज कर सकते हो, बट तुम इसका यूज अभी मतलब इस रियलम में बस एक ही बार कर सकते हो। ऑस्कर के पास कोई चारा नहीं था, वो स्पेशल स्किल को यूज करने के लिए मान जाता है। इधर ली युआन ऑस्कर पर अपने कई सारे स्वॉर्ड क्लोन से अटैक कर देता है। ऑस्कर सही टाइम देखकर अपनी स्पेशल स्किल का यूज करता है, जिससे टाइम की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ऑस्कर एक एक कर ली युआन के सभी स्वॉर्ड क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। चू वैन के पास जाकर एक सेल्फी निकालता है एंड लौटकर ली युआन के पास आकर उसे एक जोरदार किक मारता है एंड ली युआन को हरा देता है। टास्क कंप्लीट हो गया था। टास्क कंप्लीट होने पर उसे मोजी प्लास्टर नाम का एक ट्रेजर मिलता है, साथ ही साथ 10 पॉइंट्स भी मिलते हैं। इन पॉइंट्स का यूज कर वो सिस्टम से अपने लिए वेपन्स खरीद सकता था, मैजिकल पोशंस खरीद सकता था, साथ ही साथ अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकता था। ऑस्कर फाइट जीत चुका था, इसलिए वो फिर से चू वैन के सामने शेखी भगाड़ने लगता है। मैं अपनी सिटी का बेस्ट गेमर हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे गेमिंग बंद करनी पड़ी थी, बट मैंने उन प्रॉब्लम्स का सामना किया एंड फिर उन प्रॉब्लम्स को बीट कर मैंने गेमिंग वर्ल्ड में री एंट्री की, जिसके बाद मैं सभी गेमर्स को हराता गया एंड गेमिंग वर्ल्ड का बेस्ट गेमर बन गया। चू वैन को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या कह रहा है, बट वो इतना समझ गई थी कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुरंत एक तिलिस्म का यूज कर अपने क्लैन के एल्डर मोटियान को मैसेज भेज देती है। मैसेज मिलते ही एल्डर मोटियान उसके पास जाने लगती है। इधर ऑस्कर चू वैन के पास जाता है एंड कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वेल, मैं तुम्हें मौका तो नहीं देना चाहता था, बट अब दे रहा हूँ। चू वैन कहती है, तुमसे किसे दोस्ती करनी है? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे पीछे मत पड़ो, मैं जियान युआन सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है, जियान युआन सेक्ट, इमोर्टल अलायंस, ये आखिर क्या चीज है? तो चू वैन उसे बताती है, इमोर्टल अलायंस 4 मेजर सेक्ट से मिलकर बनी हुई एक अलायंस है। इसके चारों सेक्ट के अलग अलग टैलेंट हैं। जियान युआन सेक्ट मैजिक का यूज करने में बेस्ट है, तो ली जुआन सेक्ट स्वॉर्डमैनशिप में। मो सेक्ट के लोगों का टारगेट कभी नहीं चूकता है, तो पैंगलाई सेक्ट के लोग मैजिक फॉर्मेशन बनाने में एक्सपर्ट हैं। वो ये सब बातें बता ही रही थी, तभी वहां पर एल्डर मोटियान आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो तुरंत उनके पास भागकर चली जाती हैं एंड उसे बताती है, ये लड़का जरूर किसी दुश्मन सेक्ट का है, इसे हमें बंदी बनाना होगा। ये बात सुनकर मोटियान ब्लू स्काई फिनिक्स नाम की फॉर्मेशन का यूज करती है एंड उससे ऑस्कर पर अटैक कर देती है। ये देखकर ऑस्कर सिस्टम से मदद मांगता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।